नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एसएससी ने अपना टेंडर चेंज कर दिया है। अब ये टेंडर क्या होता है, एसएससी क्यों इन्हें हायर करती है आईटी कंपनीज को, चलिए जानते हैं इस फील्ड में। आप जानते हैं हमारे इंडिया में कई ऐसी संस्थाएं हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक कमीशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है और इसके थ्रू वो कई रिक्रूटमेंट्स करती है। एसएससी के कुछ एग्जाम्स की बात करें तो होता है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। एमटीएस में हवलदार, फेस 30, कई तरह के होते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ये एग्जाम्स जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें कंप्यूटर पे ही आपको एग्जाम देना होता है, इसमें कोई पेन और पेपर की जरूरत नहीं होती। अब एसएससी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस करवा सके। इसीलिए वो आईटी कंपनीज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज वाली कंपनीज को टेंडर देते हैं और उनसे वो सॉफ्टवेयर एज अ रेंट पे लेते हैं उन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए। और जब वो इन एग्जाम्स को कंडक्ट करा लेते हैं तो वो उन्हें उनका एक डेफिनेट चार्ज देते हैं। इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म कराया जाता है। अभी पिछले 5 साल पहले, पिछले 5 साल तक ये टेंडर जो एसएससी ने दिया था वो टीसीएस को दिया था। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा, आप लोग बहुत ही फैमिली हो गए इस कंपनी से। अगर आप अपने घर में 4 सामान उठाओगे तो उसमें एक तो आपको टाटा का मिल जाएगा। टाटा का नमक हो गया, टाटा संपन्न, टाटा की टाटा मोटर्स, कई तरह की चीज़ें होती हैं। टाटा की जो टीसीएस आईटी कंपनी है वो 1968 में इस्टेब्लिश हुई और आज ये सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है वर्ल्ड की। अब अगर हम देखें तो पिछले 5 साल का टेंडर जो है वो अब एसएससी ने कैंसिल कर दिया है टीसीएस के साथ। अब उसके कुछ भी आंतरिक मतभेद रीजंस हो सकते हैं या और भी कई तरह के रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये टेंडर कैंसिल कर दिया। अब ये जो नया टेंडर ये दे रहे हैं वो इस कंपनी को दे रहे हैं, एडुक्विटी। इस कंपनी का नाम है एडुक्विटी, जो कि 2025 के लिए इन्होंने टेंडर लिया हुआ है एसएससी से इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का। ये 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी और बहुत ज़्यादा एवरेज इसका मतलब परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन एक चीज़ हुई है कि जैसे लोगों ने, स्टूडेंट्स ने देखा कि उन्होंने टेंडर जो है वो टीसीएस के बजाय एडुक्विटी को दे दिया तो उनका मन थोड़ा खफा है, क्योंकि टीसीएस आप जानते हैं टाटा एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन टाटा के साथ लोगों का ट्रस्ट जुड़ा हुआ है और टाटा का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 5 सालों में बहुत ही अच्छा रहा है। इनके टेन्योर में एक भी पेपर लीक जैसी समस्याएं देखने को नहीं मिली। एडुक्विटी के साथ ऐसा नहीं है। एडुक्विटी टीसीएस के पहले यही संस्था थी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती थी एसएससी के, लेकिन इस पर कई पेपर लीक के आरोप लगे हुए हैं जो कि इन्होंने पास नहीं कराए हैं। जैसे मध्य प्रदेश के लिए कई एग्जाम्स इन्होंने कराए, कई उत्तर प्रदेश के लिए कराए, कई एग्जाम्स इन्होंने ऐसे कराए हैं जिसमें पेपर लीक जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा आई हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? एडुक्विटी के आने से प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका एग्जाम टीसीएस ले लिए या एडुक्विटी ले लिए। दिक्कत यहाँ आती है कि हाल ही में फेज 13 का एडमिट कार्ड आया है और उसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर्स वाला इशू बहुत बड़ा रेज हुआ है, क्योंकि जिस बच्चे ने एटलीस्ट समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्रयागराज सेंटर डाला है तो उसका सेंटर गया है पंजाब, यानी लोगों के 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर्स गए हैं। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। जब सेंटर आप दूर भेजेंगे 400 किलोमीटर, और उसका रीज़न एसएससी ने ये दिया है कि हमने इसलिए सेंटर्स दूर भेजे हैं और इसलिए दूर भेजना ठीक है ताकि चीटिंग के चांसेस को कम किया जा सके। मगर अगर आप चीटिंग के चांसेस कम करने के लिए सेंटर इतना दूर रखेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन स्टूडेंट्स की व्यवस्था करें, लेकिन वो एसएससी नहीं करती। दूसरी बात, इतने दूर सेंटर जाने के हम 3 ही रूट से ट्रैवल कर सकते हैं, एयरवेज, वाटरवेज और रोडवेज। जनरली रेलवेज पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि हमारी भारत की आधी से ज़्यादा आबादी रेलवेज में ही ट्रैवल करती है और रेलवेज के ही ऊपर डिपेंडेंट है। बच्चा कोई भी जगह पेपर देने तो वो ट्रेन से ही जाना प्रेफर करता है क्योंकि वो ईजी है और फास्टेस्ट वे है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। अब आप सेंटर जो है वो 300-400 किलोमीटर दूर करने के नुकसान ये है कि एक तो बच्चे का ट्रैवल अलाउंस बढ़ेगा, यानी उसको ट्रैवल में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आएगी कि एक्स्ट्रा ओवरलोड आ जाएगा रेलवेज पर, और मैं रेलवेज को अभी से सावधान कर देना चाहता हूँ कि तैयार हो जाइए, एडमिट कार्ड आ चुका है और अब रेलवेज पर बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड होने वाला है क्योंकि सेंटर्स बच्चों के बहुत दूर गए हैं और उनके पास सिर्फ एक ही वे है ट्रांसपोर्ट को, वो है रेलवेज। रेलवेज पर जैसे ही ओवरलोड बढ़ेगा इसमें दुर्घटनाएं भी देखने को सामने आ सकती हैं, जैसे भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया,
ब्रिज भी टूट सकते हैं रेलवेज के, तो बहुत ही ज़्यादा समस्या आने के चांसेस हैं। और ये एसएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अब वो ये टेंडर चेंज नहीं करने वाले कुछ समय तक। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि इतना वो सेंटर जब आप भेजेंगे तो उसमें बच्चों का तो नुकसान ही है, प्लस आपकी गवर्नमेंट संस्था जो रेलवे है उस पर भी बहुत बड़ा नुकसान होने की प्रतिभागिता बनती है। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।